चंद्रशेखर आजाद ने संसद में 7 मिनट 46 सेकंड का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने 18 बातें कही। उन 18 बातों के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो 18 बातें क्या क्या हैं। मैंने नोट करके रखी हैं उनका पूरा भाषण सुनने के बाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण को धन्यवाद देने के सिलसिले में चंद्रशेखर आजाद की भी बारी आई। चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद भी दिया और उन्होंने 18 बातों पर पूरे संसद का ध्यान केंद्रित किया, संसद में बैठे सांसदों का ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले उन्होंने ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को नमन किया। दूसरी बात, जनगणना, जातिगत जनगणना के बारे में कहा कि जनसंख्या के हिसाब से सबको आरक्षण भी मिलना चाहिए, जो जितना है उसके हिसाब से आरक्षण में वृद्धि की जाए और आरक्षण को सुटेबल रूप से चलाया जाए। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। तीसरा कहना है उनका कि शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत जो शोषण हो रहा है उस पर भी सरकार ध्यान दे। चौथा चीज उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पांचवा उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC जितने लोग हैं उन पर जो कास्ट एट्रोसिटी होती है उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और ऐसे करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। छठवां उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र 98% हैं और 2% ही सिर्फ सरकारी क्षेत्र हैं, पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र हैं। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण दिया जाए। क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। सातवां पॉइंट है कि नगीना में IIT और IIM एम्स बनाइए। ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि नगीना में, चूंकि नगीना से सांसद चुने गए हैं चंद्रशेखर, तो कहा है चंद्रशेखर ने कि नगीना में IIT बनना चाहिए, एम्स बनना चाहिए, IIM बनना चाहिए उच्च शिक्षा के लिए। आठवां कहा है कि नगीना पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे बाढ़ से जुड़ी समस्या बहुत ज़्यादा है, तो कहा है कि बाढ़ के लिए भी वहाँ पे कुछ किया जाए, सरकार कुछ करे। IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। नौवां उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए और जो पुराना तरीका था जवानों की परमानेंट भर्ती वाला, वही चीज़ फिर से लागू कर दिया जाए, क्योंकि वो है लेकिन अग्निवीर को खत्म करने की बात ये कर रहे हैं। 10वां पॉइंट इन्होंने कहा है, बड़ा पॉइंट है, काफ़ी दिनों से मांग भी कर रहे थे ये, कि चमार रेजिमेंट जो सबसे मजबूत रेजिमेंट माना जाता है, मजबूत रेजिमेंट में से एक माना जाता है, उसको वापस ला दिया गया, उसको वापस ला दिया जाए, उसको बहाल कर दिया जाए। भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। 11वां पॉइंट है किसानों का कर्जा माफ किया जाए और किसानों के लिए जो MSP है उसका एक प्रोसीजर लागू कर दिया जाए। 12वां पॉइंट है 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे सारे वापस कर दिए जाए। चूंकि भीम आर्मी ने 2 अप्रैल को पूरे देश में SC, ST एक्ट के खिलाफ एक कानून आया था, उसके खिलाफ इन्होंने धरने दिए थे पूरे देश में। उस दिन बहुत सारे लोगों पर मुकदमे लगे थे, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था, कहा था कि उस दिन जो हुआ वो सही हुआ। 2 अप्रैल 2018 को SC, ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना, वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। 13वां पॉइंट है कि प्रेस और पत्रकारों को आज़ाद किया जाए। चूंकि इस समय काफ़ी रोक लगा दिया जाता है, सरकार के आप कामों को दिखा रहे हैं, कुछ गलत नीतियों को दिखा रहे हैं तो आपको जेल हो जाता है। क्या पता हम ही कुछ बोल रहे हैं तो मुझे ही सरकार कब उठा के लेती चली जाए, कब प्रशासन भेज दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर ने कहा है, 13वां पॉइंट है कि पत्रकारों को आज़ादी दी जाए, उन्हें खुलकर बोलने का अधिकार होना चाहिए। 14वां पॉइंट है नारी सशक्तिकरण के लिए बात कही उन्होंने कि नारियों पर जो इस समय उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। 15वां पॉइंट है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा, चूँकि ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हाथरस का मामला हो या अभी मेरठ का मामला हो, वहाँ पे लोगों की जान चली गई,
तो इसलिए महिलाओं की सुरक्षा की बात भी चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। 16वां पॉइंट है कि 8 घंटे पर सारे गवर्नमेंट जॉब की जो सीमा होती है कार्य करने की, उसको 8 घंटे पर ला दिया जाए, क्योंकि कहीं कहीं 9 घंटे हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, इसको 8 घंटे पर लाया जाए। 17वां पॉइंट है गुरुघर तुगलकाबाद बनाया जाए। तुगलकाबाद में एक गुरुघर है जिसको तोड़ दिया गया था, उसको वापस बनाने की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में कहा कि राम मंदिर बन गया लेकिन तुगलकाबाद गुरुघर नहीं बना, उसे भी बनाया जाए। राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी। राम मंदिर से पहले हमारे गुरुघर तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना। 18वां पॉइंट है कि मूछें रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को, SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मारने की कोशिश की जाती है, तो ये सब खत्म किया जाए और कहा है कि सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। लास्ट में उन्होंने जय भीम जय भारत कहते हुए बात को ख़त्म किया। लेकिन मैं बता दूं कि भाषण के दौरान जब पीठासीन जगदम्बिका पाल जो उस वक्त कुर्सी पे मौजूद थे लोकसभा की, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को रुकने के लिए कहा, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आप कहे तो मैं बैठ जाता हूं, लेकिन ये मेरा पहला बार है तो मुझे बोलने दे, मुझे अपने संरक्षण में रखे, ऐसा चंद्रशेखर ने कहा। युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद। आपको ये 18 पॉइंट्स कैसे लगे? आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद ने इसमें कौन सा पॉइंट्स कैसा कहा, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा कम ज़रूरी है? आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि ये पॉइंट जो चंद्रशेखर आज़ाद ने दिए संसद में आज, वो सब सही है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है अर्नब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।